यमराज जो इंसान की जान ले ले। आज जिस महायमराज की हम बात करने जा रहे हैं वो किसी से कम नहीं और वो किसी को बख्शता नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी, ये महायमराज हर मिनट एक से ज्यादा लोगों की जान ले लेता है। एक साल 7.25 लाख लोगों को वक्त से पहले ही मार डालता है एक साल के अंदर। ये महायमराज दुनिया के हर हिस्से में है, अलग अलग रूप धरकर इंसानों का शिकार कर रहा है। लेकिन इस बार ये महायमराज एक बेहद खतरनाक वायरस लेकर आया है। जी हां, एक ऐसा वायरस जिसका कोई इलाज नहीं है। आखिर कौन है ये महायमराज, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दुनिया के खूंखार यमराज, यानी वो जो सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेते हैं। कौन है वे? इनमें जंगली जानवर हैं, इनमें खुद इंसान भी शामिल है, लेकिन इन सब के ऊपर है महायमराज, यानी वो जो हर साल सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेता है। वो महायमराज इस बार इंसानों की अगली पीढ़ी को साफ करने की तैयारी में है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो शेर पूरी दुनिया में हर साल करीब 100 इंसानों को मार देते हैं। मगरमच्छ एक साल में 1000 लोगों की जान ले लेते हैं। कुत्तों के काटने से पूरी दुनिया में हर साल 25,000 लोग मर जाते हैं, जबकि सांप के कांटे से 50,000 से ज्यादा लोग हर साल जान गंवाते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी दुनिया का सबसे बड़ा यमराज नहीं है। ये उपाधि कत्लेआम मचाने वाले आतंकवादियों को भी नहीं मिलती। आंकड़ों के मुताबिक इंसान पूरी दुनिया में हर साल 4.25 लाख दूसरे इंसानों का कत्ल कर देते हैं। इनमें आतंकवादी हमले भी शामिल हैं। लेकिन इंसान भी दुनिया का सबसे खूंखार शिकारी नहीं है। दुनिया का सबसे खूंखार कातिल है, महायमराज है मच्छर। जी हाँ, कुछ मिलीमीटर लंबा छोटा सा मच्छर। मच्छर के काटने से होने वाली मौत का आंकड़ा होश उड़ाने वाला है। पूरी दुनिया में मच्छर हर साल 7.25 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत की वजह बनते हैं। ये मच्छर पहले से ही इंसानियत का दुश्मन है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारियां फैलाता है। अब पूरी दुनिया पर ये सफेद धारी वाला मच्छर यानी एडीज काल की तरह मंडरा रहा है, क्योंकि आपको डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां देने वाला यही मच्छर अब दे रहा है जीका वायरस। जी हाँ, जीका वायरस। ये मच्छर इंसानों को जीका वायरस से बीमार बना रहा है। ये जीका वायरस महामारी की तरह तेजी से दुनिया के देशों में फैलता जा रहा है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी पहचान या रोकथाम का कोई टीका भी नहीं है। कम से कम 23 देशों में इसने मातम मचा दिया है, क्योंकि ये वार करता है इंसान की अगली पीढ़ी पर, गर्भ में पलते बच्चों पर। खतरा दक्षिण अमेरिकी देशों से बढ़ता हुआ फ्रांस तक आ पहुंचा है। भारत में भी आ सकता है। ये वायरस पूरे वर्ल्ड में तो पाया जाता है, लेकिन अब ये धीरे धीरे कंट्रियों में फैल रहा है। जहाँ जहाँ पे एडिस मॉस्किटो है वहाँ ये फैल रहा है। 24 कंट्रियों के अंदर में केसेस आ गए हैं, जिसमें अमेरिका शामिल है उसके अंदर में। तो क्योंकि इंडिया में एडिस मॉस्किटो है, तो इसलिए इंडिया के अंदर में भी एक तरह का अवेयरनेस नीड्स टू बी क्रिएटेड। गौर से देखिए, यही है एडीज मच्छर जो जीका वायरस फैला रहा है। यानी जैसे ही ये मच्छर गर्भवती महिला को काटेगा, उसके खून के जरिए पूरे शरीर में जीका वायरस फैल जाएगा। जीका वायरस गर्भ में पल रहे बच्चे पर वार करता है। बच्चे को मां से जोड़ने वाली नाल यानी प्लेसेंटा पर हमला करता है। बच्चे को आहार ठीक से नहीं मिलता और वो शारीरिक विकारों के साथ पैदा होता है। जीका वायरस की वजह से बच्चे के हाथ और सिर आकार से काफी छोटे रह जाते हैं। इस बीमारी को माइक्रोसेफेली कहते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें बच्चों का दिमाग अविकसित रह जाता है और वो एक सामान्य जिंदगी नहीं जी पाते। दुनिया की सेहत पर नजर रखने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को डर है कि साल के आखिर तक दुनिया में जीका वायरस 40 लाख लोगों को अपना शिकार बना लेगा। ये महामारी की तरह फैल सकता है। अकेले ब्राजील में अब तक जीका वायरस के चलते 4000 बच्चे अविकसित सिर के साथ पैदा हुए हैं। वहीं अल सल्वाडोर में तो यह आंकड़ा 5000 पार कर चुका है। पूरी दुनिया पर एक वायरस का हमला हो चुका है। वो वायरस जिसका न कोई इलाज है न बचाव। बचना है तो सिर्फ मच्छर से बचिए।
दिल्ली से एहतशाम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जीका वायरस यह खतरे की घंटी बजा रहा है और दिलचस्प बात यह है कि हर बार जब भी कोई वायरस अटैक करता है तो ये अटैक गरीब देशों में होते हैं, चाहे एड्स हो, मलेरिया, डेंगू या फिर चिकनगुनिया। हर बार तीसरी दुनिया के देश ही बीमारियों को झेलते हैं, वहीं लोग मारे भी जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जीका वायरस का सबसे पहला हमला ब्राजील में हुआ, लेकिन देखते ही देखते ये ब्राजील के आसपास के तमाम दक्षिण अमेरिकी देशों में पहुंच गया। ब्राजील से अगर बात शुरू करें तो इस मुल्क में जीका वायरस का अटैक पिछले साल शुरू हुआ। डर यह है कि अब तक हजारों लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। अचानक अविकसित बच्चों के जन्म के आंकड़े बढ़ने से जीका वायरस का पहली बार शक हुआ। वहां से डॉक्टरों ने जांच करना शुरू किया, रिसर्चर्स में लगे। पिछले साल अक्टूबर से छोटे सिर के साथ पैदा हुए बच्चों की तादाद अब तकरीबन 4200 तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ ब्राजील की बात है। एल सल्वाडोर की बात करें तो जीका वायरस के शक में 5000 केस सामने आ चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या 2474 है, जिनमें 122 प्रेग्नेंट लेडीज, गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया भी जीका वायरस से बुरी तरह प्रभावित है। वायरस से ग्रसित लोगों की संख्या 16,500 के आसपास पहुंच चुकी है, जिनमें तकरीबन 1,100 गर्भवती महिलाएं हैं। साल के आखिर तक 6 लाख लोगों के जीका वायरस से प्रभावित होने का डर है। वेनेजुएला की बात करें तो गैर सरकारी संस्थाओं के आंकड़ों के मुताबिक अब तक इस अजीब बुखार के 4 लाख से ज्यादा केस सिर्फ वेनेजुएला में आए हैं। शक है कि ये जीका वायरस से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन बड़े सिर के साथ पैदा होने वाले बच्चों का कोई ठोस आंकड़ा अभी सामने नहीं है। कैरेबियन आइलैंड्स की बात करें, वेस्ट इंडीज और आसपास के जो द्वीप है, सैकड़ों लोग यहां जीका वायरस से ग्रसित हैं। सबसे ज्यादा 19 केस प्योर्तो रिको के हैं, 10 डोमिनिकन रिपब्लिक के हैं। हेती में 5 केस हैं, अमेरिका के वर्जिन आइलैंड्स में 1 केस है। इक्वेडोर की बात करें तो यहां जीका वायरस के 33 मामले सामने आ चुके हैं, 17 पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी तक यहां नवजात बच्चों के शरीर में विकार नहीं पाए गए हैं। बोलीविया, फिर से दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में यहां जीका वायरस के 4 केस सामने आए हैं। 3 लोग ब्राजील गए थे और वहां से उनको ये बीमारी लगी। इनमें से एक गर्भवती महिला है। जो गर्भवती महिलाएं, उन्हें खास ध्यान देने की जरूरत है। होंडुरास की बात करें तो कम से कम 1000 लोग जीका वायरस से प्रभावित हैं। ग्वाटेमाला, यहां जीका के कम से कम 68 मामले देखे गए हैं। मेक्सिको, अमेरिका से सटा हुआ मुल्क है और यहां जीका वायरस के 18 केस मिले हैं। बड़े सिर के विकार के बच्चों के साथ पैदा हुए बच्चों का कोई आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। पनामा, जो कि कहा जाए कि लैटिन अमेरिका और अमेरिका के बीच में है, तो वहां वायरस का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पनामा में ये 42 केस हैं जो सामने आए हैं, इनमें से 1 गर्भवती महिला भी शामिल है। कोस्टा रिका में जीका वायरस का 1 केस सामने आया है। कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति का ये वायरस कोलंबिया की यात्रा के दौरान मिला। निकारागुआ में जीका वायरस के 2 केस देखे गए हैं और अब यह बीमारी यूरोप पहुंच गई है। जीका वायरस फैलते फैलते फ्रांस पहुंच गया है। पेरिस में इस वायरस के लक्षण वाले कम से कम 5 लोग मिले हैं। जीका वायरस का खतरा दुनिया के कम से कम 23 मुल्कों पर मौत बनकर नाच रहा है। यह वायरस खतरनाक इसीलिए है क्योंकि यह स्वस्थ इंसानों की अगली पीढ़ी को ही खत्म कर देगा। जीका वायरस को फैलाने वाले मच्छर यानी एडीज को मारने, उसके समूल विनाश करने पर रिसर्च की जा रही है। लेकिन अब वही मच्छर एक ऐसे वायरस को दुनिया में वापस ले आया है जो 50 के दशक के बाद से गायब है। दक्षिण अमेरिकी देशों में यह महामारी का रूप धारण कर सकता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस के विस्फोट की चेतावनी दी है। इस वायरस का डर ब्राजील में होने वाले ओलंपिक्स पर भी पड़ सकता है, जिसके आने में अब 200 से भी कम दिन है। जीका वायरस का आतंक कहीं ब्राजील से ओलंपिक न छीन ले। जी हां, इस छोटे से दक्षिण अमेरिकी देश में डर हर तरफ महसूस किया जा रहा है क्योंकि ब्राजील ही जीका वायरस का घर बताया जा रहा है। यह जीका वायरस सबसे पहले 50 के दशक में युगांडा में आया था, लेकिन पिछले 60 साल से यह वायरस जैसे पूरी दुनिया से गुम हो गया था। लेकिन अचानक 2015 के आखिरी कुछ महीनों में इसने दोबारा सिर उठाया। आखिर इतने साल गायब कैसे रहा और अचानक कैसे प्रकट हुआ,
ये रहस्य बना हुआ है, लेकिन इसी साल ब्राजील में ओलंपिक होने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर जीका वायरस ने महामारी का रूप ले लिया तो क्या इस देश में ओलंपिक करवाना सुरक्षित होगा? मुझे नहीं लगता कि ओलंपिक्स तक जीका नाम की कोई दिक्कत ब्राजील में रहेगी। अगस्त में ओलंपिक्स होने हैं, उस वक्त तो देश में मच्छरों की समस्या तक नहीं रहती। ये मच्छर हमारा सिरदर्द है, इससे हम निपट लेंगे। न डेंगू न जीका। ईमानदारी से कहें तो ये दोनों दिक्कतें नहीं पेश आने वाली। ब्राजील के सामने दो तैयारियों की चुनौती है। एक ओलंपिक्स की तैयारी ब्राजील कर रहा है, तो दूसरी तरफ जीका वायरस का महादैत्य उसके सामने खड़ा हुआ है। ब्राजील वाले नहीं चाहते हैं कि जीका वायरस की सुर्खियां जो लगातार सामने आ रही हैं वो दुनिया के सामने जाए और ओलंपिक पर ग्रहण लग जाए। लेकिन WHO की रिपोर्ट कह रही है कि इस साल के अंत तक ये खतरनाक जीका वायरस 40 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा। और WHO की इस रिपोर्ट के बाद वैसे ही ओलंपिक्स पर ग्रहण लग गया है। जीका वायरस से निपटने की तैयारी दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में भी चल रही है। हालांकि इसे तीसरी दुनिया की बीमारी कहा जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये बीमारी दक्षिण अमेरिकी देशों में फैली है, इसीलिए इसके अमेरिका पहुंचने की पूरी आशंका बनी हुई है। जीका वायरस अमेरिकियों के लिए नया है। ये एक मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन बीमारी काफी गंभीर नहीं होती। जीका वायरस के लक्षण डेंगू से काफी मिलते जुलते हैं। इससे ग्रसित मरीज को बुखार आता है, उसकी त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, आंखों में लाली आ जाती है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, सिर दर्द भी होता है। लेकिन जीका वायरस से प्रभावित 4 में से सिर्फ एक पीड़ित में ही ये लक्षण नजर आते हैं। इसीलिए इस बीमारी की पहचान खासी मुश्किल हो जाती है। जीका वायरस जिस एडीज इग्लिप्टी मच्छर से पनपता है, वही मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर भी देता है। जीका वायरस से बचने के लिए मच्छरों को पनपने न दें, खुले में पानी को जमा न होने दें, मच्छरों को मारने का स्प्रे या क्रीम का इस्तेमाल करें, पूरी बाह के कपड़े पहने, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। जीका वायरस 1947 में युगांडा में जन्मा था। उस वक्त युगांडा में ये रीसस बंदरों में पाया गया था और दक्षिण अफ्रीकी देशों में इसने पहली दस्तक 2007 में दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। ब्राजील से लेकर फ्रांस सहित कुल 23 देशों में जीका वायरस पहुंच चुका है। अच्छी बात अभी तक यह है कि भारत में जीका वायरस का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात बरतते हुए केंद्र सरकार ने इसकी निगरानी के लिए एक तकनीकी समूह गठित किया है, जो इस वायरस को भारत से दूर रखने के उपाय के बारे में सरकार को सलाह देगा। दुनिया के करीब 25 देश इस वक्त जीका वायरस की चपेट में हैं। लैटिन अमेरिका से शुरू हुआ जीका वायरस का कहर धीरे धीरे यूरोप में फ्रांस तक पहुंच गया है। WHO का कहना है कि जीका वायरस जिस तेजी से फैल रहा है, वो जल्द ही अफ्रीका और एशिया के देशों को भी अपनी चपेट में ले लेगा। मौके की नजाकत को समझते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स के अफसरों के साथ बैठक की और जीका वायरस की निगरानी करने का निर्देश दिया। सभी जो टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं वो बैठ करके वर्ल्ड ओवर जो चल रहा है, दुनिया में जो इस विषय पर किया जा रहा है और भारत में जो कुछ भी करने की आवश्यकता है, उस पर हमको रियल टाइम असेसमेंट देंगे। आपको बता दें कि 60 साल पहले जीका वायरस भारत में लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है, लेकिन 1953 में कुछ मामलों के अलावा भारत में जीका वायरस की मौजूदगी का कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि जीका वायरस भारत के लिए बड़ा खतरा नहीं है। उनके मुताबिक जीका और डेंगू का वायरस एडीज मच्छर के काटने से ही फैलता है और भारतीयों में डेंगू वायरस से लड़ने की एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, जो जीका वायरस का मुकाबला कर सकती हैं।